काशी न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। नेशनल इंटीग्रेशन मेडिकल एसोसिएशन बीएचयू लंका ब्रांच के सहयोग से नई सुबह वाराणसी एवं सन फार्मा गैस स्टोव डिवीजन की ओर से सुंदरपुर स्थित एक होटल के सभागार में एक दिवसीय सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय के निदेशक डॉक्टर एस.एन. संखवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सतत चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम के तहत आयोजित इस कार्यशाला में मुख्य वक्ता के रूप में बीएचयू आयुर्वेद संकाय के प्रोफेसर डॉक्टर विजय कुमार श्रीवास्तव ने गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने रोग की कारणों, लक्षणों एवं आयुर्वेदिक उपचार पद्धतियों पर गहन चर्चा की। मुख्य अतिथि डॉक्टर एस.एन. संखवार ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभी प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी और आयुर्वेद चिकित्सा की उपयोगिता पर अपने विचार साझा किए। वहीं विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय आयुर्वेद जीवनी अधिकारी डॉक्टर अरविंद कुमार सिंह ने आयुर्वेद से संबंधित जन समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए विस्तृत चर्चा की। कार्यक्रम में सहयोगी संस्था सन फार्मा के क्षेत्रीय प्रबंधक अमरीश शुक्ला ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर कुलदीप तिवारी, उपाध्यक्ष नीमा वाराणसी ने किया, जबकि धन्यवाद ज्ञापन वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर सिंह द्वारा किया गया। देखिए, गैस्ट्रो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आज हमको लगता है कि 99% लोग गैस्ट्रो से पीड़ित हैं और मरीज कोई भी पेट का रोग होता है तो बोलता है कि हमको गैस्ट्रिक हो गया है। गैस्ट्रिक का मतलब है कि उसको गैस होता है और गैस तरह तरह के मरीज तरह तरह के अपनी भाषा में उसको समझता है। उससे अगर पूछिए कि जो गैस होता है तो आपको क्या होता है, तो कोई कहता है कि बहुत डकार आता है, कोई कहता है कि माथा पर चढ़ जाता है, कोई कहता है कि बाह पर चढ़ जाता है, कोई कहता है कि पेट साफ नहीं होता है, कोई कहता है कि हमारा गला जलता है, कोई कहता है कि हमारा बहुत ज़्यादा कि पेट फूल जाता है, एकदम से जब खाना खाते हैं तो पेट फूल जाता है। तो बेसिक चीज़ इसमें समझने की, बहुत ज़्यादा दवाई की उतना ज़रूरत नहीं है जितना कि हमको ये समझना है कि गैस है क्या चीज़। तो गैस जैसे कि आग अगर घर पे जलाते हैं, भोजन पकाते हैं, जैसे गाँव में होता था, अगर लकड़ी-उकड़ी जला के लोग ओहरी जला के भोजन बनाते हैं, तो जब वो ठीक से जलता नहीं तो उसमें बहुत धुआँ फेंकता है और अगर बढ़िया से जलता है तो उसमें धुआँ नहीं आता है। तो उसी तरह से मरीज़ को समझाते हैं कि जो तुम खाते हो, वो खाने के बाद वो तुम्हारे शरीर में जाके हजम होता है। हजम होने के बाद तुम्हारे शरीर में खून बनता है, ताकत बनता है। तो जो हजम की प्रक्रिया, जैसे बाहर आप कोई चीज़ जलाते हैं वो पकता है, उसी तरह हमारे शरीर में जो हम लोग खाते पीते हैं वो भी हजम होता है एक शरीर की प्रक्रिया से। तो शरीर की प्रक्रिया में जब हजम होने की प्रक्रिया में वो अनपच होता है, यानी हजम नहीं होता है, तब वो गैस बनता है, यानी एसिडिटी बनता है, पेट साफ नहीं होता है और दुनिया भर की सारी परेशानी होती है।